हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो ये देखिए कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि अगर इस तरह का ट्रायंगल रहेगा मेरा, ठीक है, और शीर्ष से बेस पर इसका अगर कोई लंब खींचा गया या कोई मिलाया गया शीर्ष को बेस से, तो क्या होगा, इसमें कितना ट्रायंगल होगा। तो पहला ट्रायंगल ये आधा होगा, फिर दूसरा ये ट्रायंगल आधा होगा और एक पूरा ट्रायंगल होगा। यानी इस टाइप के शेप में जो है 3 ट्रायंगल होगा। तो इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे, ये तो बेसिक हो गया, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा पार्ट। अब दोनों को सम कर देंगे, 1 + 2 3। ठीक है, उसी तरह हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम इस पार्ट को देखें यहाँ पर ऐसे करके और बीच में खींचा गया है तो यहाँ कितना होगा, 3 होगा। इसी तरह जो है यहाँ पर भी दिया गया है इस तरह करके, तो इधर भी कितना होगा, +3 होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए और कौन सा है, अब देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल एक हो गया, ठीक है, इधर एक हो गया ट्रायंगल, इधर तो ये गिनती कर चुके हैं, ये वाला तो गिन चुके हैं यहाँ पर एक, तो ये 2 हुआ एक्स्ट्रा और यहाँ पर हो गया +2। अब देखिए और कौन सा है, अब अंदर वाले में आइएगा तो देखिए एक तो ये छोटा वाला हो गया, एक ये छोटा वाला हो गया, एक ये छोटा वाला और एक ये छोटा वाला, यानी कि प्लस कितना हो गया, 4 हो गया। इसके अलावा देखिए अंदर में हो गया एक ये वाला और एक ये वाला, इधर +2 हो जाएगा। फिर अब देखिए और एक है कौन सा, एक ये बड़ा वाला, ये वाला और ये वाला, तो कितना हो गया, +2 हो जाएगा। इसके अलावा देखिए और कहाँ है, अब बाहर साइड में ये एक, ये एक, ये एक और ये एक, ये हो गया 4। और फिर नेक्स्ट देखेंगे आगे साइड में 4 होगा, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल हो गया। तो कितना हो गया, इसके अलावा और कोई ट्रायंगल होगा क्या, नहीं होगा। तो देखिए यहाँ अगर देखिएगा तो कितना ट्रायंगल हो रहा है, ये 3 3 6 2 8 4 12 2 14 2 16 4 20 4 24। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरा वो करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इसमें क्या पैटर्न लगेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम देख रहे हैं कैसे करके ये जो है इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीजिंग सीरीज़ है। तो हम अगर देखेंगे तो आप देखो ये कितना बढ़ रहा है, 2 इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद ये कितना इंक्रीज़ हो रहा है, ये जो है ये कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 6 इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद देखिए कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 12 इंक्रीज़ हो रहा है। फिर ये देखिए कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 20 इंक्रीज़ हो रहा है। फिर देखिए कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 30 इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम, ये इंक्रीज़ कितना हो रहा है, 4 इंक्रीज़ हो रहा है। ये कितना इंक्रीज़, 6 इंक्रीज़। ये कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 8। और ये कितना है, 10। अब देखिए 2 इंक्रीज़ हो गया, इधर भी 2 इंक्रीज़ हो गया, इधर भी 2 इंक्रीज़ हो गया। अब आगे के पैटर्न को बनाएंगे, यहाँ 2 इंक्रीज़ कर देंगे। जिस तरह 8 + 2 क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसको ले लें, ये देखिए ये 8 हो गया और ये 2 को ऐड करके ये वाला नेक्स्ट नंबर आता है। उसी तरह 10 + 2 को ऐड करके इधर लिख देंगे कितना, 12। जिस तरह 20 और 10 को ऐड किए हम तो कितना आ गया, 20 और 10 को ऐड किए तो ये 30 आ गया। उसी तरह 30 और 12 को ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 42 आएगा। उसी तरह 54 और 30 को ऐड किए तो ये 84 आया। तो उसी तरह हमको क्या करना है, ये 84 अब 30 को ऐड करेंगे, ठीक है, सॉरी 84 और किसको ऐड करेंगे, ये 42 को ऐड करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा। तो कितना हो गया, 84 + 42, तो मेरा कितना आ जाएगा, 126। 126 इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो है 3 डिफरेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे इज़ द श्याम्स बर्थडे। श्याम का जो बर्थडे है वो किस दिन पड़ता है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट में कह रहा है कि उसका जन्मदिन जो है वेडनेसडे को नहीं है। ये बात कंफर्म हो गया कि उसका जो जन्मदिन है वो कब, वेडनेसडे को जो है ये नहीं है। नेक्स्ट बोलता है कि
हिज बर्थडे इज़ बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे, उसका जो जन्मदिन था मंडे और शुक्रवार के बीच में है। अब देखिए एक तो मंडे हो गया और एक शुक्रवार यानी कि फ्राइडे हो गया, ठीक है। मंडे और जो है फ्राइडे के बीच में है, तो मंडे और फ्राइडे के बीच में जो है कौन कौन सा दिन आता है अगर देखेंगे तो एक ट्यूसडे आएगा, चूँकि वेडनेसडे में तो है ही नहीं इसलिए वेडनेसडे को छोड़ देना है, और एक ट्यूसडे आएगा और एक थर्सडे आ गया, ठीक है। यानी उसका जो जन्मदिन है या तो ट्यूसडे को होगा या थर्सडे को होगा। फिर क्या कह रहा है कि उसका जन्मदिन जो है बुधवार और रविवार के बीच पड़ता है, बुधवार और रविवार के बीच पड़ता है, इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है। तो हमको बताना है कौन कौन सा जो कथन है इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक। अब देखिए ये तो दो से पहला वाला से अकेले तो पता नहीं चला, पहला और दूसरा को मिलाए तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया कि ट्यूसडे को है कि थर्सडे को है। अब अगर लास्ट से देखते हैं वेडनेसडे एंड संडे, ठीक है, उसका जो जन्मदिन होता है वेडनेसडे और संडे के बीच में होता है, यानी कि क्या हो गया वेडनेसडे संडे के बीच में, एक तो हो गया ट्यूसडे हो सकता है, सॉरी ट्यूसडे नहीं होगा क्योंकि बुधवार और रविवार के बीच में है, तो यानी कि एक तो थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, एक फ्राइडे हो जाता है, फ्राइडे हो सकता है, और एक क्या हो गया मेरा सैटरडे और संडे हो सकता है, ठीक है। यही चारों, संडे तो लेंगे नहीं क्योंकि ये बीच में बोल रहा है बुधवार और रविवार के बीच में, तो बुधवार और रविवार के बीच में क्या आएगा बृहस्पतिवार आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। तो अगर हम कॉमन ले लेते हैं, अगर हम कॉमन ले लेते हैं इसमें और इसमें, आप देखिए कि जो थर्सडे है ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो एक टाइप से हम क्या कह सकते हैं कि तीनों मेरा स्टेटमेंट अगर मिल जाए तो क्या हो जाएगा, मेरा पता चल जाएगा कि मेरा श्याम का जन्मदिन किस दिन पड़ता है, ठीक है। तो पहला वाला भी ज़रूरी है क्योंकि पता करना है कि वेडनेसडे में नहीं है, ठीक है। तो मेरा जो है तीनों बोथ जो है 1 2 3 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि कोई भी प्लेट क्या है चम्मच नहीं है, ये देखिए कोई भी प्लेट क्या है चम्मच नहीं है, यानी कि प्लेट और स्पून के साथ कोई भी नहीं होगा। अब क्या कर रहा है, सम प्लेट्स आर फॉक्स, फॉक कांटा वाला चम्मच को जो है फॉक्स कहते हैं, तो क्या बोल रहा है कि कुछ प्लेट का कुछ हिस्सा जो है फॉक्स में आता है, ठीक है। ऑल फॉक्स आर नाइफ्स, ठीक है, सभी फॉक्स क्या है नाइफ्स है, सभी फॉक्स जो है क्या है वो नाइफ्स है, ऐसे कह रहा है कि सभी फॉक्स क्या है नाइफ है। तो कंक्लूजन देखना है हमको क्या होगा, कह रहा है कि सभी सम प्लेट्स आर नाइफ्स इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी का अगर केस है तो जिसके प्रति हम 100% श्योर हैं जिस कंक्लूजन का, तो उसका पॉसिबिलिटी क्या होगा गलत हो जाएगा, और जिस कंक्लूजन को 100% श्योर नहीं है तो उसका पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि कुछ प्लेट क्या है नाइफ होने की जो है संभावना है। अब देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है प्लेट है, ये क्या है प्लेट है, और नाइफ कहाँ है ये वाला है। ये देखिए नाइफ जो है प्लेट के साथ जो है ये शेयर होगा ही होगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। ये जो है चूँकि प्लेट का कुछ हिस्सा फॉक्स के अंदर है, सभी फॉक्स नाइफ है, तो ये जो पार्ट होगा कॉमन होगा ही, ये 100% हम गारंटी है कि कुछ प्लेट जो है नाइफ में आएगा ही आएगा, इसलिए जो हम 100% श्योर है उसका पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा मेरा ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये जो पॉसिबिलिटी का वाला केस है ये क्या होगा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्या है कि नो स्पून इज़ अ फॉक, ठीक है, नो स्पून इज़ अ फॉक्स, ये सही है। ये देखिए अब इसमें क्या है नो स्पून इज़ अ फॉक्स कह रहा है, तो स्पून कहाँ यहाँ पर देखिए ये वाला क्या है स्पून है, ये क्या हो गया स्पून हो गया, और फॉक्स कहाँ है ये वाला फॉक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए प्लेट का कुछ हिस्सा जो है फॉक्स में आ रहा है यानी ये वाला, अगर ऐसा कहता ठीक है कि नो फॉक्स इज स्पून, तो ये क्या होता गलत होता कि सही होता। देखिए प्लेट का कोई भी प्लेट जो है स्पून में नहीं जा सकता है, और स्पून का प्लेट में जो फॉक्स का हिस्सा आ रहा है सिर्फ वही स्पून में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी तो एक टाइप से प्लेट ही है। फॉक्स का कुछ हिस्सा जो है प्लेट में आएगा वो स्पून में नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी प्लेट जो है स्पून में नहीं जाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ इसका मतलब कि कोई भी जो है फॉक्स स्पून में नहीं जा पाएगा।
हम ऐसा कर सकते हैं कि सम पार्ट ऑफ फॉक्स, यही कॉमन है, ये सम पार्ट ऑफ फॉक्स, या फिर हम कहें सम पार्ट ऑफ प्लेट्स जो है, जो फॉक्स में है वो स्पून में नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं सम पार्ट ऑफ फॉक्स इज़ नॉट स्पून। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन हम कहेंगे कि नो फॉक्स इज स्पून, तो ये हम कह नहीं सकते हैं, या ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लेकिन क्या कर रहा है कि नो स्पून इज़ फॉक्स। ये देखिए स्पून तो ये है और फॉक्स यहाँ है, तो स्पून जो है सारा का सारा स्पून जो है फॉक्स होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं जानते हैं। ठीक है, नहीं जानते हैं, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसलिए एक टाइप से ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। हम ऐसा कह ही नहीं सकते हैं कि स्पून जो है पूरा पूरा उसमें जाएगा या नहीं। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी का केस होता, अगर पॉसिबिलिटी का केस होता तो सही हो सकता पूरा स्पून उठ के जो है फॉक्स में चल जाए, जो प्लेट में कॉमन नहीं है। इस साइड में जो है पूरा का पूरा जो है उठ के आ सकता है स्पून, और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन पूरा पूरा अगर फॉक्स हम कहें स्पून होगा, तो ये बात बिल्कुल सही होगा कि ये पूरा का पूरा फॉक्स क्या होगा, स्पून में नहीं जा पाएगा, ये 100% श्योर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो लिखा हुआ है नो स्पून इज़ अ फॉक्स, ये क्या है, ये भी हम जो है नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा होगा, ये होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, नाइदर 1 नॉट 2, ना ही कंक्लूजन 1 सही है, ना ही कंक्लूजन 2 सही है। ठीक है, दोनों मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, 12 को 20 बनाना है, 8 को 12, तो 34 को सेम लॉजिक पर क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 12 को 20 बनाना है, तो 12 को हम 20 कैसे बना सकते हैं, 12 में हम हो सकता है क्या करें कि 8 जोड़ दें, तो क्या होगा, 20 हो जाएगा। लेकिन 8 में अगर फिर से 8 जोड़ जाए, यहाँ 16 होना चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम, 12 गुने 2 कितना होगा, 24, और -4 कितना हो गया, 20 हो गया। उसी तरह 8 के साथ करेंगे, 8 को 2 से गुना किए, 16 -4 कितना हो गया, 12 हो गया। सेम लॉजिक इसके साथ 34 गुना 2 कितना, 68, 68 -4 कितना हो गया, 64। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।